उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज नंबर 14.3 को रन कर रहे हैं और उसमें हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। और बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ये है कि 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। मतलब लोकल जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है जहां पर नंबर्स लिखे होते हैं, वहां पर अब आपने अचानक से किसी भी 100 सरनेम्स को पिक करा। ये प्रोबेबिलिटी जैसा कुछ लग रहा है। एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन एज फॉलो। मतलब वहां पर जो भी आपके सामने उसमें जितने भी लेटर थे उन सरनेम्स में, उनको हमने यहाँ पर पिक करा और अपनी टेबल को बनाया। जैसे मान लीजिए त्रिपाठी में इतने लेटर्स हो गए, शर्मा में इतने लेटर्स हो गए, भारद्वाज में इतने लेटर्स हो गए, गौर में इतने लेटर्स हो गए। इस तरीके का रिजल्ट है। तो डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। तो हमें यहाँ पर तीनों चीजें फाइंड करनी है, मीडियन, मोड और मीन। और तीनों चीजें फाइंड करनी है। कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा, बाकी ऐसा तो कोई क्वेश्चन में वो नहीं है कि हम लोगों को ये करना पड़े। तो स्टार्टिंग करेंगे मीडियन से, क्योंकि 14.3 चैप्टर ही मीडियन का है। आ जाइए। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको सीएफ निकालना होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका सीएफ निकालते हैं। जैसे 6 एज इट इज रहेगा, 6 में 30 प्लस करोगे 36 आ जाएगा, 36 में 40 करोगे 76, 76 में 6 करोगे तो 84 आ जाएगा, फिर 84 में 4 करोगे तो 88 आ जाएगा, और 88 में 4 करोगे तो 92 आ जाएगा। क्रॉस चेक कर लो। 6 का 6, 6 में 30 36, 36 में 40 करोगे तो 3 4 76, 76 में 6 करोगे तो 84 नहीं आएगा, ये गलत हो गया। 76 में 4 करोगे तो यहां पर 82 आएगा, क्योंकि 92 आ रहा है ना। और ज्यादातर 10th क्लास वाले बच्चों के रिजल्ट ऐसे ही आते हैं, 90, 100, 110, 100 इस तरीके के आते हैं। आइए, 82 में 4 करा तो यहां पर 86 आ जाएगा, और 86 में 4 करा तो यहां पर आपके पास 90 आ जाएगा। तो सीएफ आ चुका। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस का C अपॉन में F और मल्टीप्लाइड बाय H। ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो, जो इसका सबसे लास्ट नंबर है वो हमारा n होगा, और यही हमारी हेल्प करेगा। फॉर्मूले में हमें n/2 चाहिए, तो हम n को 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे। और जब 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45 आएगा। तो ये 45 ही हमें बताएगा कि कौन सी लाइन हमें लेनी है। तो सोचो, 45 सीएफ के किस रेंज के बीच में आ रहा है? तो इस वाली रेंज के बीच में आ रहा है। तो ये नीचे वाली लाइन हमारी यहां पर काम की है। इस नीचे वाली लाइन में जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 40 आ गई। इसी लाइन में जो हमारा इंटरवल है उसमें आगे वाली लिमिट हमारी एल आ गई, तो एल की वैल्यू 7 हो गया। अब इसी वाले रिजल्ट में इस लाइन के ऊपर जो भी है वो हमारा सी है, तो सी की वैल्यू यहां पर 36 आ गई। इंटरवल के बीच का गैप 3 का है, तो एच की वैल्यू यहां पर 3 आ गई। सारी चीजें पता चल गई, फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है? एल। तो एल की जगह आ जाएगा 7 प्लस n/2। n/2 मतलब 45 माइनस सी, सी की जगह 36 डिवाइड बाय एफ, एफ की जगह हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय एच, और एच की जगह आ जाएगा 3। तो 7 प्लस 45 में से 36 माइनस करो तो 9 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 9 की 3 में इसको एक काम करो, सॉल्व तो होगा नहीं, तो 9 की 3 में करो 27, 27 को डिवाइड करो 40 से, पॉइंट लगा के 0 लगा लो। अब पॉइंट लगा के 0 लगा लिया। अब थोड़ा सा सोचो, 40 के टेबल में 270, 41 जा 40, 2 जा 80, 3 जा 120, 4 जा 160, 5 जा 200, 6 जा 240, 7 जा 280। तो 46 जा 240 रन कर लो। अब यहां पर आ गया 0, यहां पर आ गया 3, पॉइंट की हेल्प से 0 लगा लिया, और फिर 47 जा 280। तो 7 में प्लस कर दो 0.67, तो आंसर आ गया आपका 7.67। इतना आसान क्वेश्चन है, बस उसने 3 अलग अलग चीजें पूछी हैं। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा, सीएफ आ गया, मीडियन को उठा के फॉर्मूले में पुट करा और इसको करते चले गए, तो हमारे पास जो ये है रिजल्ट वो आ गया 7.67। तो क्या ये मीडियन निकालना आया?
अब इसी में हम लोग मोड फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, अपने CF वाले से, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं इस वाले पोर्शन को रफ कर देता हूं। तो जब मैं CF वाले पोर्शन को रफ करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मोड फाइंड करने का फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाय H, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हमें यहां पर इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के अलावा कुछ डेटा और एक्स्ट्रा सॉल्व करना है? नहीं, आप इसको सीधा सॉल्व करिए। देखो, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन है? इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर 40 है। तो ये वाली लाइन हमारी यहां पर काफी काम की है। इसी लाइन में ये जो 40 है वो हमारा F1 आ गया, उसके ऊपर वाला F0 आ गया, और उसी के नीचे वाला यहां पर F2 आ गया। इतना आपको समझ आया? अब यहां पर ये जो इंटरवल है, इसमें इस वाले इंटरवल में आगे वाला नंबर L आ गया, और इंटरवल के बीच का गैप 3 है। सारी चीजें पता है, उठा के पुट कर दो। जैसे L की जगह क्या पुट करोगे? 7। तो 7 प्लस F1 की जगह 40 माइनस F0 की जगह 30 डिवाइड बाई 2F1, मतलब 40 की 2 में करो तो 80 हो गया, माइनस का F0 मतलब ये वाला 30 हो गया, माइनस का F2 मतलब ये वाला 6 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय H, इंटरवल के बीच का गैप 3, तो यहां पर 3 आ गया। तो 7 प्लस 40 में से 30 माइनस करो तो 10, और डिवाइड बाय 30, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 30 और 6 को प्लस करोगे तो 36 आ जाएगा। अब 80 में से 36 को माइनस करो, 80 में से 36 को माइनस करो, तो यहां पर आ गया 4, और 7 में से 3 गया 4, तो 44 आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 10 3 जा 30 होता है, तो 30 को डिवाइड करो 44 से, पॉइंट लगा के 0 लगा दो। अब 44 के टेबल में 330, आई थिंक 7 टाइम्स में क्रॉस चेक करते हैं, आई थिंक बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी 44 7 जा, वरना 44 6 जा, पहले 44 7 जा क्रॉस चेक करते हैं। 7 4 जा 28, बड़ा हो जाएगा ये, तो 6 जा रन करते हैं, 44 6 जा, तो 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26, तो 264 आ गया 6 टाइम्स में। अब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा यहां पर 6, यहां पर 9 में से 6 गया 3, पॉइंट की हेल्प से 0। अब 360 से कम 7 रन करिए, तो 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30 हो गया 308। अगर 44 8 जा रन किया होता तो 80 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 4 जा 32 और 3 35, तो 8 टाइम्स में आपका ये आ गया। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 7 प्लस 0.68, और 7 में 0.68 प्लस करोगे तो 7.68 हमारे पास यहां पर मोड आ गया। तो मोड भी बहुत इजी था, कैलकुलेशन भी सिंपल थी। क्या मोड भी आपको समझ आया?